चैप्टर हमारा 2 चल रहा है, लेक्चर हमारा 3 है, ठीक है, 5 क्लास। और मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारा चैप्टर का फॉलो की एक्सरसाइज का न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है? स्ट्रक्चर दरअसल उर्दू में कहते हैं साख, इसको कहते हैं साख। साख क्या होती है? साख कहते हैं बनावट, ठीक है क्लास। साख किसे कहते हैं? साख कैसे कहते हैं? बनावट को। आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी जो है वो अलग अलग बनावट है, ठीक है। इसी तरह जब हम बीज की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं, तो सीड भी तमाम एक तरह के नहीं होते, बल्कि हमें अपने माहौल में मुख्तलिफ किस्म के सीड दिख रहे होते हैं। फ्रूट्स के सीड, वेजिटेबल्स के सीड और दूसरे सीड्स। कुछ सीड्स को हम फ्रूट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, कुछ सीड्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, कुछ सीड्स को हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि सीड्स की बहुत सारी अलग अलग किस्में, बात समझ में आने लगा। अच्छा, सबसे पहले ज़रा हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इधर आपको 2 सीड्स के तारुफ करवाया गया है। एक वो सीड्स जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक वो सीड्स जो ओनली एक हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है क्लास। बात क्लियर हो रही है? एक हिस्से 2 हिस्से से मुराद क्या चीज़ें? देखो बच्चों, प्लांट जो है ना, प्लांट जब वो नया पौधा बनाता है, बात समझ में आ रही है? प्लांट जब नया पौधा बना रहा होता है, नया पौधे से मुराद ये है कि फूल में जब उसकी पॉलिनेशन हो जाती है, सही है, पॉलिनेशन के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और क्या फॉर्म हो जाता है? फ्रूट फॉर्म हो जाता है। और फ्रूट के अंदर क्या हो जाता है? सीड, ठीक है। तो उस सीड से बनने वाले नए पौधे के लिए वो उस सीड में पहले से ग़िज़ा स्टोर कर देता है। पता है आपको ये बात? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो पौधा उस सीड से उगेगा उसके लिए जो ग़िज़ा है, उसका जो फूड है, वो पहले से उस सीड में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम अगर हम सोचें कि पौधा जब उग रहा होता है, जब सीड से पौधा निकलता है तो भाई लीव्स तो हैं, ठीक है। खाना तो लीव्स बनाते हैं, पौधों का खाना कौन बनाता है? लीव्स बनाते हैं, ठीक है। लीव्स तो है नहीं सीड्स के पास, फिर कैसे सीड जो है पौधे में कन्वर्ट हो रहा है? और फिर एक अहम बात कि सीड से पहले रूट्स अराइज होती हैं और रूट्स लंबी होती जाती हैं और थोड़ी दिन बाद फिर शूट्स निकलती हैं, यानी कि रूट्स पहले निकलती हैं, शूट बाद में निकलती है। तो रूट कैसे अपीयर हो गई? रूट कैसे बड़ी हो रही है? रूट को फूड कहाँ से मिल रहा है? तो दरअसल जब प्लांट ने पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के दौरान एक फ्रूट बनाया था, उसके अंदर सीड में उसने नए पौधे के लिए खाना स्टोर पहले से कर दिया था। बात समझ में आ रही है? अब जो खाना स्टोर किया है वो खाना यानी कि सीड का जो वो हार्ड वाला पार्ट है वो कहलाता है कॉटिलेडन, ठीक है। सीड की बात करते हैं। सबसे पहले सीड के ऊपर होता है सीड कोट, झिल्ली एक चढ़ी हुई होती है, सीड कोट। सीड कोट आपको कैसे पता चलेगा कौन सी सीड के ऊपर सीड कोट है या नहीं है? सीड कोट तमाम सीड्स के ऊपर होता है, ठीक है। मैं आपको अगर माइन्यूट एग्जांपल दूं तो उसमें चने होते हैं, चने ग्राम्स, ठीक है। आप ब्लैक वाले चने लें और उसको भिगो दें, जब आप भिगो देते हो तो वो बाहर आने उसका छिलका हट जाता है। ये जो छिलका है ये दरअसल कोट होता है सीड का, ठीक है। ग्राम जो है, चने जो है वो एक चने जो है वो क्या है? वो एक सीड है, बात समझ में आ रही है। और उनके ऊपर जो झिल्ली चढ़ी हुई होती है यानी कि जो स्किन चढ़ी हुई होती है वो उनका कोट होता है, सीड कोट कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये थी माइन्यूट एग्जाम्पल। अब मेजर एग्जाम्पल अगर हम लें, बड़े एग्जाम्पल, तो आपने आम देखा है, आम की गुठली देखिए। आम की गुठली के अंदर एक और गुठली होती है, क्यों? क्योंकि जो आपका हेयरी गुठली होती है यानी कि आम जब हम उसमें से पील ऑफ कर लें गुठली के ऊपर से उतार लें आम पूरा, उसका जो गूदा है, तो हमारे पास जो गुठली आती है जिसमें से हेयरी स्ट्रक्चर भी निकल रहा होता है, हेयर्स निकल रहे होते हैं, वो जो है वो कवरिंग होती है सीड की, सही है। वो सीड कोट होता है, असल में जो सीड है उसके अंदर मौजूद होता है। तो सीड के ऊपर सबसे पहले क्या मौजूद होता है? सीड कोट मौजूद होता है। और सीड कोट के अंदर मौजूद जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? हार्ड पार्ट वो कहलाता है कॉटिलेडन। क्या कहलाता है वो?
कॉटिलेडन। हार्ड पार्ट सीड, ठीक है, हार्ड पार्ट ऑफ सीड कॉटिलेडन कहलाता है। क्लियर हो गई क्लास बात यहाँ तक कि सीड कॉटिलेडन जो है वो क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉटिलेडन्स की टाइप्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड है। सीड का स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी सीड में कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं जो उसकी जर्मिनेशन में वर्कआउट करते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को जर्मिनेट होने में, ठीक है। आप सबसे पहले देखते हैं कॉटिलेडन है क्या, सॉरी टाइप से बाद में रहेंगे, पहले देखें तो कॉटिलेडन है क्या। एक पॉइंट लिख दिया हमने कि ये हार्ड पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट, फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडन। हमने कहा कि जो कॉटिलेडन है उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब एक प्लांट में पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, न्यू फ्रूट फॉर्म होता है तो उसके अंदर एक सीड भी मौजूद होता है, ठीक है। वो जो सीड है उस सीड में वो प्लांट जब वो सीड उस फ्रूट के अंदर होता है सारे ग़िज़ाई अज्जा डाल देता है जो कि प्लांट को जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उस बुनियाद पर हम इसको क्या कह रहे हैं कि कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर्ड होता है। और जाहिर सी बात है फूड स्टोर्ड होता है जब प्लांट बगैर लीव्स के भी जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है। क्यों? क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट उसकी कॉटिलेडन से पूरी हो रही होती है। क्लियर हो गई बात। और आपको पता है कॉटिलेडन जब तक बेबी प्लांट को नहीं छोड़ता जब तक के लीव्स अच्छी तरह अराइज नहीं हो जाएं, जब तक वो प्लांट फूड बनाने के काबिल नहीं हो जाता कॉटिलेडन प्लांट के साथ लगा रहता है। हाँ, जब प्लांट फूड बनाने के काबिल हो जाता है तो कॉटिलेडन जो है वो शट डाउन हो जाता है, गिर जाता है, झड़ जाता है प्लांट से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। कॉटिलेडन क्या है? कॉटिलेडन जो है वो खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद होता है कॉटिलेडन के अंदर। अच्छा, अब इस खुराक का वो यूज़ कब करते हैं, यानी कॉटिलेडन का यूज़ कब होता है? दिस फूड यूज इन जर्मिनेशन, इस फूड का इस्तेमाल हो रहा होता है जर्मिनेशन में। क्लियर हो गई बात। कॉटिलेडन क्या क्या है और इसकी वर्किंग क्या क्या है, सही है। सीड्स का पार्ट हमने कहा कि सीड है मेरे पास, ठीक है। इसके ऊपर एक कोट जमी हुई है, एक कोट चढ़ी हुई है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सीड कोट। और उसके अंदर एक हार्ड पार्ट मौजूद होता है जिसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। कॉटिलेडन हमने कहा सीड का हार्ड पार्ट होता है। फिर हमने कहा इसमें खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद होता है जो प्लांट को जर्मिनेशन के दौरान हेल्प आउट करता है। अब इस खुराक का प्लांट यूज़ कब कर रहा होता है? जब वो जर्मिनेट हो रहा होता है, जब उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है क्लास। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कॉटिलेडन्स की टाइप्स की, ठीक है। कॉटिलेडन्स की बच्चों दो टाइप्स हैं, ठीक है। दो टाइप्स हैं। किस बुनियाद पर हम कॉटिलेडन्स की टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं या हमने किस बुनियाद पर कॉटिलेडन्स की दो टाइप्स बनाई हैं? कॉटिलेडन्स को दो हिस्सों में तोड़ा है। कुछ कॉटिलेडन्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ सीड का हार्ड पार्ट ऐसा होता है जो कि एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुछ सीड्स का हार्ड पार्ट यानी कॉटिलेडन ऐसा होता है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह हम मकई देखते हैं, मकई भी बीज है, आपको पता है मकई जिससे पॉपकॉर्न भी बनते हैं, ठीक है। वो कौन सा कॉटिलेडन है? क्या उसके दो पार्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसका कॉटिलेडन सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जबकि जो चने होते हैं ग्राम्स, उसको आप देखते हो तो उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब उसको आप भिगोगे पानी में और घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद देखोगे तो वो कैसा हो चुका होगा, उसकी सीड कोट ऊपर से बासानी हट जाएगी और जो उसके कॉटिलेडन है वो इजीली बीज से अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो कॉटिलेडन है उसके सीड का जो हार्ड पार्ट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जबकि मकई की बात कर रहे हैं हम तो उसके सीड का जो हार्ड पार्ट है, उसका जो कॉटिलेडन है वो दो हिस्सों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से पर मौजूद है।
तो हमने कॉटिलेडन को दो हिस्सों में किस बुनियाद पर डिवाइड किया है, क्योंकि कुछ कॉटिलेडन ओनली एक हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि कुछ कॉटिलेडन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो कॉटिलेडन एक हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जिन सीड जो सीड हैं, कुछ सीड ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, यानी कि वो दो पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका कॉटिलेडन सिर्फ एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होता है, वो कहलाते हैं मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, और कुछ सीड ऐसे हैं जिनका कॉटिलेडन दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कॉटिलेडन दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, सीड के दो हिस्से हो सकते हैं, ऐसे सीड्स कहलाते हैं डाइकॉटिलेडन। ठीक है, मोनोकॉटिलेडन में एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉटिलेडन में दो कॉटिलेडन। ठीक है, क्लियर होगा? कॉटिलेडन को हमने किस बुनियाद पर अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है। ठीक है, डाइकॉटिलेडन की एग्जांपल्स देखते हैं तो आपकी बुक में आपको दी हुई है लोबिया की एग्जांपल, इनको हम कहते हैं फ्रेंच बीन्स। ठीक है, तो डाइकॉटिलेडन, मोनोकॉटिलेडन मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। मोनोकॉटिलेडन सीड विद वन कॉटिलेडन। ठीक है, डाइकॉटिलेडन सीड विद टू कॉटिलेडन। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये बात नहीं अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें हम लिख देते हैं हमारे पास राइस, चावल के दो हिस्से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बीज, गंदम, दो हिस्से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बाजरा और मकई, कॉर्न। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वेजिटेबल्स की जिनके कॉटिलेडन्स, जिनके सीड्स सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, वो दो हिस्सों में टूट नहीं सकते। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं डाइकॉटिलेडन। डाइकॉटिलेडन पे हमारे पास जो आपके बुक में एग्जाम्पल दी हुई है वो दी हुई है फ्रेंच बीन्स। ठीक है, लोबिया की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिख देते हैं बीन्स, उसके बाद हम लिखते हैं पीस। मटर देखा है आप सबने? पीस। उसके बाद लिखते हैं ग्राम, चने। ये कुछ इंपॉर्टेंट और इजी एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। ठीक है, क्लियर हो गया? मोनोकॉटिलेडन क्या है, डाइकॉटिलेडन क्या है, ये है कॉटिलेडन। ठीक है, अब जब आप यहाँ तक पहुँचते हो और आपको कंफ्यूजन होती है कि कॉटिलेडन क्या है, चलो हमने मान लिया एक सीड में दो कॉटिलेडन होंगे, वो डाइकॉटिलेडन कहलाएगा। लेकिन कॉटिलेडन क्या है? फिर आप वापस इधर आओ, आप देखो हार्ड पार्ट ऑफ सीड और कॉटिलेडन। ठीक है क्लास, आप क्लास वर्क की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज के मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम। लिखें। ठीक है, सीड के मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम लिखते हैं। हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े? हमने पढ़ा सीड कोड, हमने पढ़ा कॉटिलेडन। ठीक है, जितने पढ़े बस आपने वही करना। इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? कॉटिलेडन क्या है? अच्छी तरह से समझा देता हूँ कॉटिलेडन क्या है। आप उन सारे पॉइंट को इकट्ठा करके पैराग्राफ की सूरत में कर लिखो। ठीक है, और सबसे आसान डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बतानी है कि हार्ड पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड कॉटिलेडन। सीड का सख्त हिस्सा क्या कहलाता है? कॉटिलेडन कहलाता है।
कॉटिलेडन के अंदर गज़ा का ज़ख़ीरा मौजूद होता है जो जर्मिनेशन के दौरान प्लांट को बढ़ने में, प्लांट को बेबी प्लांट से सीड से अराइज होने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गए बात? ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें पैराग्राफ की जरूरत में लिखने हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? अब होमवर्क की तरफ चलते हैं, इसको पहले आप सॉल्व करें। ठीक है, अच्छी तरह करने के बाद फिर होमवर्क करें। कॉटिलेडन की कितनी इकसाम है? कॉटिलेडन की कौन कौन सी? क्लियर हो गया? कॉटिलेडन की डैश इकसाम है। सबसे पहले आपने ये बता दिया, डैश मैंने ना बताने के लिए आपको डैश हो गया। ठीक है, आपने इधर डैश में जितनी है वही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने उन दोनों के नाम लिख दिए। इधर आज बिफोर क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज। दूसरा क्वेश्चन है मोनो और डाइकोटिलेडन की मिसालें लिखें। क्लियर होगा? अच्छी तरह मोनो और डाइकोटिलेडन की सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स दी, जिस तरह हमने देखी जाएगी बीन, पीस, ग्राम, और मोनो की दी थी कॉर्न, राइस, वीट। इसी तरह आपने मज़ीद 5 एग्जाम्पल्स देनी हैं। ठीक है, दोनों की 5 एग्जाम्पल्स देनी है और वो तीनों नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्लास? ये आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा इसका, सीट का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वर्किंग पढ़ेंगे कॉटिलेडन की, कि किस तरह कॉटिलेडन जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है जर्मिनेशन करके। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह।